अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ड्राइंग का एक और सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो हमारा पूरा ड्राइंग का सेशन चल रहा है, आपको पता है कि आपने अगर किसी भी आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में बात करनी है, क्योंकि हम आपको इन डिफरेंट चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि अगर आपको जो भी शौक़ है आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई करियर वाइज आप उसको परस्यू कर सको। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो हम बात करेंगे, हमने पर्सपेक्टिव्स की बात कर ली हुई है, शेप्स की, लाइंस की और इस तरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आज हमने जो बात करनी है ना वो हमने बात करनी है प्रोपोर्शंस की, कि प्रोपोर्शंस जो हैं उनका ड्राइंग में क्या रोल प्ले होता है। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके अगर आपने कोई भी अपना विजन, अपना आइडिया जो है पेपर पे लेकर आना है ना, तो उसकी बहुत एक वैल्यू होती है प्रोपोर्शंस की। तो उसका क्या मकसद है वो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाए, डिस्टॉर्ट मतलब अपनी नॉर्मल हालत से अजीब में लगती है ना, जब शेप उसकी रेगुलर सी होती जाती है, तो वो इसलिए होती है कि हम उसके प्रोपोर्शंस का ध्यान नहीं रखते। ठीक हो गया। कोई भी आप रियल लाइफ प्रोडक्ट चेक कर लें, वो भी प्रोपोर्शंस के हिसाब से बनता है। जो गैप है बॉटल का वो उसके साइज के हिसाब से उसका साइज होता है। तो प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है जी? प्रोपोर्शन का मतलब होता है रिलेशन ऑफ साइजेस ऑफ डिफरेंट या पार्ट्स का जो है ऑफ विद ईच अदर। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोपोर्शन, आप एक दफ़ा डिक्शनरी में बेशक देख भी लेना, जो उनके साइजेस होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, बिल्कुल अलहदा कोई चीज़ नहीं। फॉर एग्जांपल हम एक बंदे की बात लेते हैं, तो जो नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बॉडी बनाएं तो एक मैं अगर उसको भी मैं एक क्यूब से ड्रॉ करना शुरू करूं, उसकी डिवीज़न करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जी इतना हिस्सा मेरा सर का है, इतना हिस्सा मेरा उसका टॉर्सो का है और इतना हिस्सा मेरा उसका ये आ जाएगा, यहाँ पे मेरे जूते आ जाएंगे। तो अगर इसी चीज़ को यहाँ पे मैं क्यूब्स खाली बेसिक शेप्स के साथ अभी मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इसको चाहे रोबोट समझ लो, चाहे आप इसको बंदा समझ लो, कि इसी में से हम डिटेलिंग निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक चीज़ जो है वो बनती जा रही है। अब नॉर्मली इसी प्रोपोर्शन के करीब करीब होता है। अब यही चीज़ अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये क्यूब मैंने ऐसे रखा है, क्यूब मेरा वही है, आउटलाइन मेरी वही है, सर का साइज मैं इतना कर दूंगी, टॉर्सो का साइज मैं इतना कर दूंगी और लेग्स का साइज मैं इतना कर दूंगी। ठीक है, तो खाली एक चीज़ मैंने चेंज की है, सर चेंज कर दिया, बाकी मेरा टॉर्सो भी वही है। और ये देखो आप, नॉर्मल जो इंसान की बॉडी होती है, जो फिगर होती है, उससे कितना डिफरेंट लग रहा है ये, है ना। इट इज स्टार्टिंग टू सीम एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल से बड़ा हट के नजर आना शुरू हो गया। तो ये हमारा जो है ना, ये रोल है प्रोपोर्शंस का हमारी ड्राइंग में। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ तो उनका जो प्रोपोर्शन है ना वो बहुत आपस में मैटर करता है कि वो आप ठीक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो ये ज़्यादातर ये चीज़ें प्रैक्टिकली आती हैं जब आप अपना आइडिया आगे लेके आ रहे होते हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि मुझे कोई कहता है कि जी आप लंच बॉक्स बनाएं। लंच बॉक्स के लिए मैं एक चलो क्यूब ले लेती हूँ, एक में ये बेस लाइन आ गई, इसको मैंने हाइट दे दी है। अब मैं इसके एंगल्स डिराइव करना शुरू कर दूँगी जी। ये यहाँ पे जा रहा है। अब देखें जी, मैं आपको अब बताती हूँ यहाँ पे प्रोपोर्शंस का काम जो है ना, ये कैसे चीज़ चलेगी हमारी। तो ये जो चीज़ है, ये देखें, ये मेरा एक लंच बॉक्स की जो बेस है ना वो तैयार हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये लंच बॉक्स मेरा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है जी, हमारे इसमें मतलब खाना आना चाहिए ना। तो इसका साइज़ अगर मैं उनसे कह दूँ कि जी इसका जो साइज़ है ना वो मैंने रखना है, यहाँ पे आप कह लो जी मैं 2 फीट रख दूँगी। अब 2 फीट कितना होता है? 2 फीट होता है जी इतना। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी डेप्थ दे देती हूँ 1। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इसके जो प्रोपोर्शंस है, इसके जो साइजेस हैं वो नॉर्मल लंच बॉक्स से बहुत बड़े हैं। तो अगर मैंने किसी भी बैकपैक पे किसी ने डालने होंगे तो उसको इशू होगा। ठीक है, तो अगर यही चीज़ का मैं बाकी साइजेस मैंने बिल्कुल ठीक रखे हैं और ये मतलब फॉर एग्जांपल आपका 8 इंचेस या 10 इंचेस तक मेरी इसकी डेप्थ ये आ गई है, डेप्थ
डेप्थ जो है, इसकी विड्थ जो है उसको भी मैं छोटा कर लेती हूँ, जो ओवरऑल इसकी हाइट है वो मैं इसको 4 इंचेस तक ले जाती हूँ। अब इसका क्या चीज़ होगी, अब मैंने इसमें डिविजन्स करनी है। यहाँ पे मैंने डिविजन्स किए हैं, ये मुझे यहाँ पे मैं उनसे कहती हूँ कि जी आपके पास 2 जो हैं वो आपके पास मिलने कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने चम्मच, फोर्क, जो यूटेंसिल्स हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो वो बात आ जाएगी कि इतना जो है ना मैंने अभी जो डिवीजन किया उसमें इट सीम्स क्वाइट नॉर्मल कि हाँ इतनी डिवीजन जो है वो की जा सकती है उसके लिए। यही चीज़ अगर मैं बढ़ा के ऑपोजिट कर दूं कि एक जो मेरा बॉक्स है उसमें मैंने जो लंच वाला नीचे वाला हिस्सा है, रियली सॉरी फॉर बैड ड्राइंग हेयर, क्योंकि मैं ये हटा देना हमने, ये अब एक और मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। इसके अंदर अब यही मैं ऊपर वाला यूटेंसिल्स वाला पार्ट इतना दे दूं, लंच वाला इतना दे दूं, तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर फूड आइटम जाना है, जो यूटेंसिल्स जाने हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसकी फंक्शन, उसके साइजेस के हिसाब से इसका साइज डिटरमिन होगा। तो ये रोल है हमारा ड्राइंग में प्रोपोर्शंस का। आपने ये करना है, आपकी एक्सरसाइजेस क्या हैं कि जो आपने आसपास अपने जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें देखना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पेन, तो ये मेरे जो हाथ का है ना साइज़ और ये जो ग्रिप है, ये इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो जब डिज़ाइन होता है तो उसके साइजेस और प्रोपोर्शंस जो यूज़र है उसके हिसाब से होते हैं। तो आप ये चीज़ें करेंगे, आप इमेजेस डाउनलोड करें, उनमें आप पार्ट्स को डिवाइड करें कि ये इसका ये वाला पार्ट इतने साइज़ में, इतने साइज़ में, उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। सो आज हमने प्रोपोर्शंस की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अब हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे कि आपने एक्सरसाइज जब करनी है, जब आपने प्रैक्टिकली स्केच करना है तो उसकी टिप्स क्या हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस और हमें सपोर्ट करने के लिए, और ये सपोर्ट आपने करते जाना है कॉन्टीन्यूसली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, और प्लीज़ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की अलर्ट आती जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।